और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां राजधानी में बादल और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। दिन में 5.1 डिग्री तक पारा पहुंच गया है, वहीं रात का पारा 4.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसकी वजह से मौसम बदला है। भोपाल के उत्तरी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, बारिश हो भी रही लगातार। तो मध्य प्रदेश से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश की वजह से, ओले की वजह से तापमान जो है उनमें गिरावट दर्ज की गई है। रात का जो पारा है वो 4.7 के 5 पहुंच गया है। उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कब तक रहने वाला है मौसम विभाग का क्या कहना है और क्या कहां अलर्ट जारी किया है? 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उस बारिश का असर अब दिखाई दे रहा है। और राजधानी भोपाल का यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर दिन का तापमान करीब 5 डिग्री के आसपास लुढ़क गया है। और ऐसे ही जो रात का तापमान था वो भी करीब 4 डिग्री के आसपास लुढ़क गया है। और ऐसे में दिन का तापमान जो है वो 28 डिग्री के आसपास हो गया है और रात का तापमान जो है 21 डिग्री के आसपास हो गया है। ये काफ़ी जो है जो पिछले दिनों कहा गया था कि ठंड जो है ख़त्म होती जा रही, गर्मी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जब तापमान इस बारिश के कारण लुढ़का तो कहीं न कहीं जो है लोगों को एक फिर से ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, जिस तरह मौसम चेंज हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जो है प्रदेश में फिर से एक बार बारिश की संभावना जताई गई है। और आने वाले 2 से 3 दिन में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं, मौसम विभाग का ये कहना है। तो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और जिसके कारण ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो फसलें तबाह हुई थी किसानों की, वो अभी जो है अभी तक किसान सहमे भी नहीं है। लेकिन फिर से एक बार मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 3 दिन बाद बारिश का एक दौर और आएगा, जिसमें बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में और इसके अलावा मालवा निमाड़ में इस बारिश का असर दिखाई दे सकता है। तो किसानों को एक बार फिर जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी हुई है, चने की फसल खड़ी हुई है और किसानों की सब्जियों की फसल। और ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश होती है तो एक बार फिर किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से सर्वे के निर्देश दिए गए। तो मौसम जिस तरह बदल रहा है मध्य प्रदेश का, ठंडक तो बढ़ ही रही है, गर्मी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जिस तरह आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश की चेतावनी दी गई है कि आने वाले 2 से 3 दिन में एक बार फिर जो है बारिश का दौर हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये कहीं न कहीं किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में किसानों की परेशानी जो है वो कम नहीं होगी मौसम की वजह से। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, बता दें कि बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते एमपी के कई इलाकों की फसलें खराब हो गई हैं। कांग्रेस ने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव मदद का वादा किया है। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से फसलें बर्बाद हो गई। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल समेत कई जिलों में गेहूं चने की फसलें बिछ गई। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। सीएम शिवराज ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री ने भी किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। इधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार से तत्काल 40,000 रूपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा की मांग की है। ओलावृष्टि ने किसान की कमर तोड़ दी है। स्पष्ट रूप से 40,000 रूपए हेक्टेयर का मुआवजा सर्वे के पहले ही दिया जाए। फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान मंदसौर जिले में बताया जा रहा है, जहाँ अंगूर से भी ज्यादा बड़े बड़े ओले गिरे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है एमपी में। आपको बता दें छिंदवाड़ा में होगी अमित शाह की एक बड़ी रैली। कार्यकर्ताओं जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कमलनाथ का गढ़ है और उसको भेजने की बीजेपी ने यहां पर रणनीति बनाई है। पूरे प्रदेश में हारी हुई 160 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की अब नजर है। 80 सीटों की शाह और 80 सीटों के लिए नड्डा आएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे
अमित शाह, छिंदवाड़ा में होगी अमित शाह की एक बड़ी रैली, कार्यकर्ताओं और जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 19 मार्च को आ रहे हैं। कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, उसको भेदने की बीजेपी ने यहाँ पे रणनीति बनाई है। पूरे देश में हारी हुई 160 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। 80 सीटों की शाह और 80 सीटों की जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई है। और अब बात होली की करते हैं। देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में मंगलवार को ही होली का पर्व मनाया गया। उज्जैन में होली त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल से हुई, जहां बाबा महाकाल को अबीर गुलाल लगाया गया। फिर महाकाल मंदिर में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेली। महाकाल के दरबार में दिव्य और भव्य होली का भक्तों का हुजूम यहाँ पे देखने को मिला। महाकाल की नगरी में फागुन का रंग चढ़ा हुआ है। जी, हम पहली बार भस्म आरती में आए हैं और यहाँ जिस तरीके से होली के पर्व पे रंगों की बौछार रही है, तो भगवान करे सभी के जीवन में ऐसे ही रंगों की बौछार रहे। भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे विश्व की सबसे पहली होलिका का दहन यहाँ पे होता है। उसके बाद पूरे संसार में होली बनती है। तो भगवान भोलेनाथ महाकाल के दर्शन मात्र करने से, स्मरण मात्र करने से भक्तों की यहाँ पे कामनाएं की पूर्ति होती है। जय श्री महाकाल। होली पर सीएम शिवराज ने भोपाल में पूजा की। सीएम शिवराज ने सपरिवार सीएम हाउस में होलिका की पूजा की। आपको बता दें कि पूजा के बाद सीएम ने होलिका दहन भी किया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम हाउस में होगा होली मिलन समारोह। सीएम शिवराज सिंह चौहान होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। सीएम स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी करेंगे। पौधारोपण के बाद करीब 10:30 बजे समारोह में वो शामिल होंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हाउस में होगा होली मिलन समारोह और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं सीएम स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी करेंगे और पौधारोपण के बाद करीब 10:30 बजे ये समारोह होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। खबर जबलपुर से है, जहां परीक्षा देने के बाद छात्रों ने घर जाने से पहले स्कूल कैंपस में होली दहन की और जमकर यहां पे होली भी खेली। जबलपुर के शासकीय नवीन विद्या भवन स्कूल के छात्रों ने पानी बचाने का संदेश देते हुए सूखे रंग, गुलाल और मिट्टी से ये होली खेली है। साथ ही छात्रों ने हर साल होली पर बर्बाद होने वाले लाखों गैलन पानी को बचाने की लोगों से अपील भी की। कोरोना के बाद नया वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रदेशों को इन्फ्लुएंजा के नए सब वेरिएंट
H3N2 वायरस से एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो इस समय तेजी से एक्टिव और लोगों को बीमार कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस का संक्रमण भी कोविड की तरह ही है, पर इसमें तेज बुखार और लंबी खांसी सबसे ज्यादा परेशान करती है। IMA ने भी डॉक्टर्स और लोगों को नसीहत दी है कि सर्दी जुकाम बुखार को नजरअंदाज ना करें। वहीं भोपाल के टीबी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया है कि शहर में भी इस वायरस के केस जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। H1N1 जिसको हम जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से, ये उसी का एक सब टाइप है। जनरली ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं और ये जो भी सिम्टम्स करते हैं वो शुरुआत नाक से होते हैं और वो नाक से होते हुए नीचे तक निमोनिया तक चले जाता है। तो शुरुआत में अगर बहुत ही बेसिक लक्षण की बात करें हम, तो सर्दी जुकाम होना, फ्लू में सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक सबसे तेज रफ्तार में साफा बांधने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब सबसे बड़ा साफा बांधने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है और ये रिकॉर्ड दर्ज किया है बैतूल के रहने वाले युवा वकील आदित्य पंचोली ने। उन्होंने 750 लीटर की सिंटेक्स की टंकी पर यह साफा महज 49.4 मिनट में बांध दिया है। मंगलवार को आदित्य को पूरे 3 माह बाद गिनीज बुक ने सबसे बड़ा साफा बांधने का सर्टिफिकेट भी दिया। आपको बता दें, इस कामयाबी ने पूरे बैतूल का नाम रोशन किया है, जिसे लेकर आदित्य ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जिज्ञासा ने ही उन्हें इसके लिए प्रेरित किया। अब आदित्य सबसे तेज रफ्तार में साफा बांधने का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले 13,228 मीटर लंबा और 2.61 मीटर चौड़ाई का कपड़ा इस्तेमाल किया गया। जी, मेरा अगला टारगेट है फास्टेस्ट टर्बन का, जिसका क्राइटेरिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से लगभग 20 सेकंड का है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे कम समय में इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करूं और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए बने रहें IBC 24 के साथ। नमस्कार।